है। अब जान लेते हैं लीन इम्प्लीमेंट कैसे होगा किसी भी प्लांट के अंदर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। दोस्तों, वोमैक एंड जॉन्स नामक एक ऑथर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी थी द मशीन डैट चेंज द वर्ल्ड, जो कि टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम के ऊपर या टोयोटा मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर बेस्ड है। उन्होंने लीन मैन्युफैक्चरिंग को टोटल 5 प्रिंसिपल के अंदर डिवाइड किया है। ये अगर हम 5 प्रिंसिपल अप्लाई कर लेते हैं तो हम किसी भी कंपनी के अंदर लीन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जिसके अंदर पहला प्रिंसिपल है वैल्यू या कस्टमर वैल्यू। स्पेसिफाई वैल्यू एज परसीव्ड बाय द कस्टमर। हमने जो वैल्यू पहले स्पेसिफाई करनी है कि कस्टमर को चाहिए क्या, कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर को कैसा प्रोडक्ट चाहिए। तो हमें सबसे पहले कस्टमर वैल्यू डिफाइन करनी है। उसके बाद आइडेंटिफाई द वैल्यू स्ट्रीम। फिर हमें वैल्यू स्ट्रीम को आइडेंटिफाई करना है। वैल्यू स्ट्रीम क्या होता है कि जब हम मोटे तौर पे कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको अगर हम मोटे तौर पे देखें तो हम सारे प्रोसेस को एक के बाद एक के बाद एक लगा के देखते हैं और देखते हैं कि हमारी जो वैल्यू स्ट्रीम है या जो वैल्यू है या फ्लो है वो कैसे चल रहा है। उसको हम बोलते हैं वैल्यू स्ट्रीम। जब हमें वैल्यू पता चल गई, हमें क्या प्रोडक्ट बनाना है, उसके बाद हम बनाएंगे वैल्यू स्ट्रीम, ड्रॉ करेंगे कि हम प्रोडक्ट कैसे बनाने वाले हैं। उसके बाद आता है तीसरा प्रिंसिपल जो है फ्लो। फ्लो क्या कहता है? बेसिकली तो फ्लो बोलता है कि सिंगल पीस फ्लो होना चाहिए, लेकिन हर मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, हर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर पॉसिबल नहीं है कि हम सिंगल पीस फ्लो कर सकें। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो हमारा एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे मटेरियल जा रहा है वो मूव होता रहना चाहिए ताकि अगले स्टेशन पे काम ना रुके। इसके बाद आ जाता है हमारा अगला प्रिंसिपल जो है पुल सिस्टम। पुल सिस्टम क्या बोलता है कि जो भी मैं माल बनाऊंगा, जो भी मैं माल प्रोड्यूस करूंगा, वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से करूंगा। हमारे लिए एंड कस्टमर क्या है? जो जिसको हम माल बेच रहे हैं। लेकिन हमारे कंपनी के अंदर भी बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं। जैसे कि अगर मेरी डीबरिंग प्रोसेस है, उसके बाद जो है अगली प्रोसेस पे जाना है पैकिंग, तो मेरे लिए कस्टमर क्या हो गया? पैकिंग। तो हमें जो अपने कस्टमर के पुल के हिसाब से चलना है, जितना मेरा अगली प्रोसेस वाला मेरे से रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से चलना है। मुझे इतना बना के ढेर नहीं लगा देना कि मैं ओवरफ्लो कर दूं। कस्टमर जितनी डिमांड कर रहा है उसी के हिसाब से बनाना है ताकि हम इन्वेंट्री को मिनिमाइज कर सकें। इसके बाद फिफ्थ प्रिंसिपल आता है स्ट्राइव फॉर द परफेक्शन। स्ट्राइव फॉर द परफेक्शन का मतलब है कि हमें अपने आप को बेहतर और बेहतर करना है। हमें ये नहीं देखना कि मेरा बेंचमार्क ये है, फलानी कंपनी है, मुझे उसके बेंचमार्क करना है, उसकी कॉपी करना है, हमें उस तक पहुंचना है। स्ट्राइव फॉर परफेक्शन बोलता है हमें अपने आप को कंटिन्यूअस इंप्रूव करना है। कंटिन्यूअस इंप्रूव करना है काइजन से कि हम खुद ही एक बेंचमार्क बन जाएं और उसको रेगुलर इंप्रूव करते रहना है जब तक कि हम परफेक्शन पे नहीं पहुंच जाते या बेंचमार्किंग पे नहीं पहुंच जाते। तो ये 5 प्रिंसिपल हमें मिले और इन्हें हमें इम्प्लीमेंट करना है किसी भी लीन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लीन प्रिंसिपल्स के अलावा कुछ टूल्स भी हैं लीन के जिन्हें हमें इम्प्लीमेंट करना होता है, क्योंकि हम लीन प्रिंसिपल को ऐसे तो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें टूल चाहिए, औजार चाहिए। तो इन्हीं प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत सारे लीन के टूल्स हैं। उनमें से मैंने कुछ यहाँ लिस्ट डाउन किए हैं, जैसे कि 5S, काइजन, पोकायोके, स्मेट या सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाई, VSM वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, लाइन बैलेंसिंग, विजुअल मैनेजमेंट, कमिशीबाई, TPM, JIT या जस्ट इन टाइम, 5Y या YY एनालिसिस, कानबान या पुल सिस्टम, जिडोका, एंड ऑन सिस्टम, हॉशिन कानरी, KPIs या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, OEE या फिर ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। तो ये जब हम टूल सारे इंप्लीमेंट करेंगे किसी भी कंपनी के अंदर, तो हम उस कंपनी को लीन मैन्युफैक्चरिंग या लीन इंप्लीमेंटेड कंपनी बना सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें सारे के सारे टूल, जितने भी ये 10, 15, 20 टूल हैं, सारे के सारे टूल एक ही कंपनी में झोंक देने हैं। जिस कंपनी में जिस टूल की रिक्वायरमेंट है, हमने वही टूल इंप्लीमेंट करना है, तभी हम बेस्ट रिजल्ट ले सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो 5S और काइजन जो है ये एक बेसिक टूल है। ये हर कंपनी में हमें लीन वाली में करने ही करने हैं। इसके अलावा और जो सारे टूल्स हैं वो हमें एज पर रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट करने हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो के अंत में बताता हूं, हमारी कंपनी की एक और सर्विस है जिसके अंडर हम ऑन साइट ट्रेनिंग
और ऑनलाइन ट्रेनिंग्स, कंसल्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन भी कराते हैं साइट्स के ऊपर जाके। तो आपको या आपके किसी कलीग को इस तरीके की ट्रेनिंग या इम्प्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट हो तो आप नीचे दिए गए फोन नंबर या ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।